हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो वैसे नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब था उसका क्यूब रूट निकालने के लिए सीख ही लिया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं और वैसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट क्यूब्स है उसका हम लोग क्यूब रूट निकालने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे किसको हम लोग किस किस तरीक़े से सोच सकते हैं हम, ताकि हमारा जो एग्जामिनेशन में टाइम है वो कैसे सेव हो। तो चलिए हम लोग बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं। वैसे नंबर्स जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे और उसको कैसे डिफरेंट डायमेंशन में विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए आप लोग सपोज कर लिए कि कोई ऐसा नंबर है, सोच लीजिए कि आपका 30 का क्यूब रूट निकालना है ना। 30 तो आपका तो परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं अभी, है ना। 27 का क्यूब प्लस 3 लिख सकते हैं ना। सॉरी, 27 + 3, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं जो कि हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग होने √68 है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट है 68 का, इसको क्या लिखते हैं 64 + 4 लिख सकते हैं। और 64 को आप क्या लिख सकते हैं, अगेन 64 को आप लिख सकते हैं ना अगेन 4 का क्यूब प्लस 4, है ना। या फिर आप चलिए एक ऐसा नंबर लीजिए जैसे कि आपको लिखना है, मान लें कि आपको समझ एज्यूम कर लिए 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो हम लोग को सपोज कीजिए कि आपको 120 का क्यूब निकालना है ना। तो इसको आप किस तरीके से सोचेंगे, क्यूब रूट ऑफ 125 -5 ऐसे कर सकते हैं ना। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, √5 का क्यूब -5। हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं ना। तो अब ये सोच लीजिए कि कोई नंबर है, इसको जो ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, इसको निकालना आपका क्यूब रूट। तो भाई तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, एक क्यूब प्लस माइनस एक के फॉर्म में, तो हमें आसानी होगा। मतलब कि हम लोग को बाई को क्या लिख सकते हैं, हम लोग x³ प्लस माइनस ए के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना वो अच्छा लगेगा देखने में भी और सुंदर भी लगेगा। अगर इसको हम लोग x प्लस माइनस ए के फॉर्म में लिखते हैं, अगर इसको हम लोग x प्लस माइनस ए के फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ना वो थोड़ा हपाजाड हो जाएगा। x⁻1/3 प्लस माइनस a/3 इंटू x⁻2/3, तो उतना कंफर्टेबल रिजल्ट नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए रिजल्ट बनेगा तो क्या होगा, x प्लस माइनस a/3x का, इस टाइप का आपको रिजल्ट बनेगा। तो ये रिजल्ट देखिए देखने में बेटर लगता है, तो इसलिए हम लोग इस पैटर्न पे फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, इस पैटर्न पे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सपोज करते हैं कि जो नंबर हमारा है ना, इसका हम लोग को क्यूब निकालना है। तो इसको बाई को हम लोग क्या लिख के फॉर्म में लिखने के लिए बोले थे आपको, आप हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, है ना। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगेन x³ प्लस माइनस a पे पावर 1/3 ऐसा भी तो लिखते हैं ना। अब पिछले दिन जो हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट वाला, तो वहां पे हम लोग क्या बोले थे आपको कि कोई भी नंबर 1 प्लस x पे पावर 1 होता है तो उसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस xy इन n, ये होता है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो देखिए अब इसको हम लोग उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए x³ है पे पावर 1/3 है ना, x³ पे पावर 1/3 है। तो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा, आपके हाथ में मिलेगा x इंटू 1 प्लस a/x³ पे पावर 1/3। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए आपका x के जगह पे यहाँ पे क्या बन रहा है, x के प्लेस पे यहाँ पे क्या होता है a/x³ है ना। और आपको n की जगह पे क्या हो रहा है 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस a/3x³, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो चलिए इसको लिखते हैं उसी फॉर्म में। तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसको, x इंटू 1 प्लस a/3x³, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से। अब देखिए इसको ब्रैकेट को हम लोग खोल देते हैं ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट को अगर एक और खोल दो, x प्लस a/3x³ मल्टीपल x है ना, इंटू x है, ये से एक आंसर हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या बन रहा है, x प्लस a/3x² है ना। ये आपका
स्टैंडर्ड रिजल्ट बन रहा है ना, ये इसको आप क्या लिख रहे हो, देखिए सिमिलरली अब क्या हो रहा है, देखिए प्लस माइनस से लिखे थे ना, अगर ये हम अज्यूम कीजिए यहाँ पे प्लस के लिए अगर माइनस भी होगा तो सेम चीज बनेगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट हो रहा है वो क्या बन रहा है, एक्स प्लस माइनस ए बाई 3x² है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा जो क्यूब रूट है जो 3x² के मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है ना, क्यूब रूट है जो हमारा 3x² के मल्टीपल में आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे अगेन बाद में। तो अभी हम लोग ये कुछ नंबर लेते हैं और उसका क्यूब रूट निकालने का प्रयास करते हैं। हम लोग कुछ अब नंबर लेते हैं, उसका हम लोग क्यूब रूट निकालने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसका क्यूब रूट निकालते हैं जो कि नंबर नॉन परफेक्ट क्यूब है। तो चलिए इसी कड़ी में हम एक नंबर लेते हैं 68 है ना, इसका निकालना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 68 को क्या लिख सकते हैं आप अगेन, ये लिख सकते हैं ना, 68 के कौन सा परफेक्ट क्यूब के आसपास है, 4 का परफेक्ट क्यूब के आसपास है ना। इसको एक बार ऐसे ब्रेक कर लीजिए है ना, इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 4 का क्यूब प्लस 4। अगेन यहाँ पे x क्या हो रहा है, x आपका 4 है, a कितना है, ये भी 4 है। तो आपको जो फॉर्मूला बना था इसको क्या लिखते थे, x प्लस माइनस ये बाई 3x² है ना। इसको एक बार तो अब देखिए तो प्लस का साइन है यहाँ पे है ना, प्लस का साइन, तो इसको आप क्या लिखेंगे 4 प्लस, चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है सिर्फ, तो 4 प्लस 4 बाई 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर आपका कितना हो रहा है 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो इसको ब्रेक कर दीजिए 4 4 यानी कि 4 प्लस 1/12, 1/12 को आप क्या लिखते हैं, बाय 12 96 4 12 3 यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 4.0 8 3 है ना। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 4.1 के आसपास भी बोल सकते हैं है ना। तो ये तरीका हो गया हमारे को कैसे क्यूब रूट निकालते हैं जो कि नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब चलिए एक दूसरा नंबर लेते हैं, इसको 570 है ना, इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 570 किसके किसके बीच में है, तो आप देखोगे कि 570 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512 है ना, 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो सोचिए कि ये आपका 8 का क्यूब के करीब में है, तो हम लोग उसी को बेस पकड़ेंगे। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100√3, आप लिख सकते हैं इसको 512। हम लोग अब बस अभी आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है। आपका होगा ये 58 है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 8 का क्यूब प्लस 58 है ना। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8, x आपका कितना हो गया 8 और ये कितना है 58 यानी कि x कितना 8 प्लस 58/3 इंटू 8 8 64 है ना। तो इसका देखिए इसको जब आप अप्रोक्सीमेट करेंगे 29 32 तो ये अप्रोक्सीमेट 8.3 के आसपास होगा है ना। तो इस तरीका से हम लोग सोच सकते हैं। तो चलिए एक हम निगेटिव अभी लेकर के देख लेते हैं कुछ में क्या होता है। चलिए फ्रेंड हम लोग एक और नंबर लेते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं है ना। तो चलिए एक नंबर लेते हैं हम लोग 900। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 1000 - 10। ये आपका क्या बन रहा है आपका 10 का क्यूब माइनस 100 है ना। अब देखिए एक्स क्यूब क्या हो रहा है यहाँ पे 10 हो रहा है, एक्स क्यूब 10 हो रहा है ना आपका, एक्स 10 हो रहा है। तो इसको आप सीधा लिखेंगे क्या 10 माइनस 100/3 इंटू 10 का स्क्वायर है ना। तो इसको आप 10 का स्क्वायर 100 ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या होगा 10 माइनस 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3.33 यानी कि 9.66 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हो जाएगा ये आपका।
चलिए फ्रेंड्स, ये तरीका तो सीख लिए। अब हम इसको यूनिटरी मेथड से कैसे सोचेंगे। मान लिया कि सोच लिया कि आपके पास है 900, उसको हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको यूनिटरी मेथड से कैसे बनाएंगे, तब ये सोचिए आपका 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब रूट कितने है आपका 7। आप ये सोचिए 729 का क्यूब रूट कितना होता है आपके पास 9 होता है ना, और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10 होता है। तो ये कितना है 729 और 1000 के बीच में है ना। तो इसको हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए आपका जो नीचे का बेस वैल्यू कितना है 729, वो कितना के लिए है 9 के लिए। तो इसको 9 प्लस लगाते हैं, ठीक है। और देखिए 729 से 1000 होता है तो कितना नंबर का जंप होता है 1 नंबर का जंप होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे सोचिए 1 नंबर का जंप होता है आपको कितना में 1000 माइनस 729 में, ठीक है ना। तो आप सोचिए 729 टू 900 जाएंगे तो कितना जंप हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आगे इंटू 900 माइनस 729। आप यूनिटरी मेथड से भी सोच सकते हैं, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 प्लस आपका हो गया और 29 है ना 171 बाई 271। हाँ, तो ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली 9.6 कुछ मिलेगा ना। तो इस तरीका से भी हम लोग सोच सकते हैं कि यूनिटरी मेथड लगा लें, उसके बाद भी हम देख सकते हैं। तो अब चलिए रूट अंडर 68 का भी यूनिटरी मेथड से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रूट अंडर 68 था ना आपका, सोचिए ये कितना से कितना के बीच में था आपका, था ये आपका 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में था। तो 4 का क्यूब कितना होता था 64। तो हम लोग इसको बेस पकड़ लेते हैं 4 प्लस यूनिटरी मेथड से इसको बनाने की कोशिश करें। अब देखिए शिफ्ट कितना और 1 का जंप कितना में हो रहा है, 1 का जंप हो रहा है 1/125 माइनस 64, है ना। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है 68 माइनस 64, है ना। जब आप लोग एक बार चीजों को विजुअलाइज कर लेंगे ना तो बहुत देर नहीं लगेगा। तो 4 प्लस 4 बाई ये कितना हो गया 61, है ना। तो ये कितना 4 प्लस अप्रोक्सीमेट कितना होता है 1/15। तो 15 6 यानी कि 4.7 के अप्रोक्सीमेट, इससे भी आ रहा है वैल्यू। तो हम लोग इस तरीके से भी अप्रोक्सीमेशन लगा करके 4.07 के आसपास इसका वैल्यू आएगा 4.07 के। तो हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरीका से भी किसी नंबर को सोच सकते हैं। अब सोचिए कि हम लोग कुछ बड़े नंबर लेते हैं ना और उसको सीखने का प्रयास करते हैं कि वो उसमें क्या रिलेशन आ रहा है ना। वहां पे जो हमारे स्क्वायर रूट सीख रहे थे वहां पे क्या रिलेशन बन रहा था, एक नंबर आगे बढ़ता था तो +2x का वेरिएशन हो रहा था ना। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन होगा हमारा उसको होगा 3x² का, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं 3x² नेचर ऑफ वेरिएशन, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक नंबर का सीरीज ले लेते हैं, है ना। वो जो सीरीज है जो कि 90 का क्यूब से 91 का क्यूब 92 का क्यूब 93 का क्यूब अप टू 100 का क्यूब एक सीरीज लेते हैं। उसमें देखने का कोशिश करते हैं क्या ही हमारा वेरिएशन है जो 3x² के अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है या नहीं। तो देखिए हम लोगों ने 90 का क्यूब 91 का क्यूब ये सब लिख लिया। 90 का क्यूब होता है 72900, 91 का क्यूब आपका इतना होता है 753571। सिमिलरली सारा क्यूब मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसका हम लोग डिफरेंस भी लिख लिया है तो 24571 होता है। अब देखिए 3x² जो हम लोग करेंगे इसके लिए तो क्या बनेगा 3x², है ना। तो 3x² कितना हो गया आपका 93 इंटू 8100, है ना। 24300 है। तो इसको हम लोग मोटा मोटी बोल सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेट में बोल सकते हैं कि चलो यार ये आपका 25,000 का अप्रोक्सीमेट वेरिएशन है ना पर के बीच में। यहाँ पे भी देख लीजिए। तो हमको इस अप्रोक्सीमेशन में एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर हमारे जो लगे कि 90 के आसपास का नंबर है ना, 90 के आसपास का नंबर है तो उसको हम लोग 90 से अप्रोक्सीमेशन चेक करेंगे, और जो लगे कि 100 के आसपास का है उसको 100 के आसपास से चेक करेंगे। तो 100 से चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा -3x², ठीक है ना।
तो -3x² होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, -3 और आपका 100 के आसपास कितना होगा 3। तो हम लोग नीचे से अगर 100 से अगर नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब कि 99 है, तो वहाँ पे माइनस होगा ना वेरिएशन। तो हम लोग ये कोशिश करें कि एक लमसम हमको आइडिया हो जाए कि हमको वेरिएशन जो अप्रोक्सीमेशन लेना है, ऊपर से लेना है या नीचे से लेना है, उस हिसाब से हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेने का कोशिश करेंगे, है ना। तो जैसे चले कि हमारे पास कोई नंबर हो जाता है ना, इस तरह का नंबर हो जाता है आपके पास, मान लिया जाए कि 830584 है, 94 का, हम समझ लीजिए कि आपके पास एक नंबर हो जाता 830, सोच लीजिए कि आपके पास एक नंबर हो जाता 83 और एक नंबर हो जाता आपके पास 960000, है ना। ये दो नंबर है हमारे पास है, तो इसका हम लोग अप्रोक्सीमेशन कैसे चेक करेंगे ना। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद इससे हम लोग विजुअलाइज करने का कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास 830000, तो चलिए हमको इस लोग ऐसे सोच सकते हैं ना। देखिए 3x² का आपका जो अप्रोक्सीमेशन हो रहा था वो कितना के आसपास हो रहा था, आपका लमसम आपका कितना आ रहा था 24300 हो रहा था ना। इसको हम लोग कह सकते थे 25,000 के आसपास, है ना। अब ये देखिए इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा आपका 000, फिर अगेन 0 और 000 0 0 10 100 1000 10,000 लाख, है ना। इसका एक लमसम आपका क्या आइडिया लग रहा है, यूनिट के लिए अप्रोक्सीमेटली आपका 25,000 का वेरिएशन हो रहा था, तो लैक्स के लिए आपका कितना का वेरिएशन होगा 25,000 के लिए आपका 1 का वेरिएशन हो रहा है, तो लैक्स के लिए आपका कितना से वेरिएशन होगा 3x² से देखेंगे तो आपका 4 से वेरिएशन होगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं 90 + 4, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका 94 होगा, है ना। अब इसको क्रॉस चेक करने का कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक जो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 90 प्लस कितना का वेरिएशन हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, आप यहाँ पर 000 अगेन 10, ये 101,000 है ना, सॉरी, तभी अप्रोक्सीमेटली आपका वही वैल्यू आएगा। अब देखिए इसको चेक करते हैं, तो ये कितना हो रहा है 729 833, यानी कि 101,000 बाई 20, आपको लिखेंगे क्या 3 × 8100, 3x² है ना, तो ये भी आपको अप्रोक्सीमेटली 94 के आसपास ये रिजल्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो सवाल आते हैं ना, आपको जो बैंकिंग वगैरह वाला जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में निकलने के लिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू जनरली कभी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे आपका ओलंपियाड का एग्जाम हो बच्चों का या SSC रेलवे, वहाँ पे जनरली आपको वैसे क्यूब रूट पूछा जाता है ना जो कि परफेक्ट क्यूब हो। तो ये सब सवाल आपको जनरली बैंकिंग वाले एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पे कि आपका थोड़ा स्पीड का चेकअप होता है। तो इसको हम लोग तो देख ही लिए कि 2-3 अप्रोच है, एक तो यूनिटरी मेथड, देखिए अब इसको यूनिटरी मेथड से भी देख लेते हैं। तो देखिए यूनिटरी मेथड से क्या कैसे सोचेंगे इसको, देखिए 90 सोच लेते हैं पहले इनिशियल, प्लस क्या लिखेंगे, देखिए 729 से यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना। ये कितना हो रहा है यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 7,29,000, आई 10 लाख, इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको कितना आएगा 000, है ना, 1000 - 729, तो आपको 17271,000 ये हो रहा है ना आपका। ये आप अगर देखिए, अब ये देख सोचिए कि 90 से हम 100 में जा रहे हैं, तो कितना का वेरिएशन आ रहा है 271,000 का, है ना। तो क्या 10 के लिए कितना हो रहा है 271,000, सिंपल है, वो यूनिटरी मेथड सोचते हैं, है ना। तो अब सोचिए आपका 729,000 से आपका कितना हो रहा है 729,000 से आपका
ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना वेरिएशन हो रहा है 101,000,000। यूनिटरी मेथड से भी इजीली सोच सकते हैं वेरिएशन देख करके, है ना। तो यहाँ से भी देखिए, इससे भी आपको जो रिजल्ट आएगा वो, इसको आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। तो सोचने का तरीका दोस्तों बहुत है, और आप लोग जिस तरीका से सोचिए, और ये सेशन को छोटा ही रखते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जनरली बैंक वगैरह में पूछा जाता है। तो फिर अगले हम लोग 3 सेशन हमारा थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें कि अगले सेशन में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन, वो अराउंड 1 आवर का क्लास होगा। उसके बाद हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आप बड़े बड़े सवालों को बहुत जल्दी बना सकते हैं। जैसे कि किसी चीज, एक चीज का प्राइस घट गया ना, चीनी का प्राइस लेस हो गया ना, तो उसका हमारा जो खर्च है उसमें कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। या सोच लीजिए कि ट्रेन का स्पीड हमारा बढ़ गया है ना, इंक्रीज कर गया, तो हमको टाइम कितना कम लगेगा किसी पर्टिकुलर जगह को पहुंचने में ना। इसीलिए अगर ये सोच लीजिए कि आपका ये प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन क्या होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारा अप्रोच है जो सीपीआर से आपको क्लियर हो जाता है। इसलिए जो आपका सीपीआर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो उसको आप लोग बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक सेशन और करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, जो कि इस तरह से हम लोग करेंगे कैसे कोई भी एलसीएम या एचसीएफ हो उसको कि हम लोग अपने दिमाग में ही कर लें ना, मस्तिष्क में कर ले या माइंड में ही उसका कैलकुलेशन कर लें। तो इससे आप लोग को समय काफ़ी बचेगा। और जो हम लोग एलसीएम जो सीखेंगे ना, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे अर्थमेटिक में, जो टाइम एंड वर्क हो या आपका रेशियो का सवाल हो, तो कहीं पे भी हम लोग एलसीएम का मैक्सिमम यूज करेंगे। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका ये होगा ना, उसमें आप लोग जनरली अब मल्टीप्लीकेशन और एलसीएम आपका स्ट्रांग है अगर, तो बस हम लोग जो भी टॉपिक होगा ना उसको बस हम लोग जो आपको क्वेश्चन बोलता है बस उसी को सुनना है, देखना है, और उसी को हम लोग को पेपर में उतारना है, और देखेंगे आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। कोई ट्रिक कोई ट्रिक आपको याद करने का जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक होता ही नहीं है, बस जो बोलता है उसको आप करिए, और जितना आप करेंगे उतना ही आप फास्ट तरीका से खुद ब खुद सोचने लगेंगे। अब एक ही सवाल को आप 2-3 तरीका से बनाने लगे तो आपके माइंड ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा कि आप कैसे सोचते हो। और जब भी आप ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो कभी आप सीख नहीं पाएंगे, और कभी भी आप एग्जाम में उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में कितना सारा ट्रिक होगा। जो कुछ जीके का ट्रिक रटे होंगे, कुछ मैथ का होगा, कुछ रीजनिंग का होगा, कुछ साइंस का होगा, तो आपका पूरा ही एग्जाम खराब है। तो मैथमेटिक्स ऐसा पेपर है जो बस आपको जो बोल रहा है वही करना है, यही आपका राइट आंसर देगा। आपको अपने दिमाग से ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जो बोल रहा है वही कहना है। तो चलिए, आपको सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। और मैं अगले 3 या 4 सेशन के बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, उसको भी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और वहां से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे ज्योमेट्री को। उसके बाद देखते हैं आगे क्या, अगर ज्योमेट्री हो जाएगा तो उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।